Hi investment traders, welcome back to the channel. As I told you yesterday कि market looks positive और market किस लिए positive लग रहा था क्योंकि निफ्टी ने वॉल्यूम्स के साथ अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है और उसके चलते निफ्टी जो है एक गैप अप खुली है, निफ्टी गैप अप खुली है, राइट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द इम्पोर्टेंट थिंग, मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट देन दैट इज कि एक बहुत रेंज बाउंड है निफ्टी, बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है निफ्टी. बेयरली इन 20 पॉइंट्स निफ्टी का मूवमेंट पूरे दिन में कितने पॉइंट्स के बीच में हुआ? विदिन आई थिंक 60-70 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स का ये मूवमेंट है टॉप टू बॉटम, राइट? और ये जो आप वॉल्यूम नीचे देख रहे हैं ना, इसमें a lot of nifty stocks have been included in MSCI, right? And that is why you saw the huge volumes coming in. Now आप देखिए निफ्टी रेंज बाउंड है. एक दिन अगर आपको याद हो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था and I have told you कि there are 2 days when the market has been range bound. मार्केट अपनी रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया है और अगर जिस दिन भी ये रेंज ब्रेक होगी आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा. अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से सुनते हो तो आपने ये सुना जरूर होगा कि मैंने बोला था इस कैंडल का हाई और लो नहीं ब्रेक हुआ है, नेक्स्ट डे में नहीं ब्रेक हुआ है. अगर ये ब्रेक होगा तो आपको जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा आपको एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई देगा. तो 24,864 से लेके 25,266 ऑलमोस्ट लाइक आपको 400 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ से मिल चुका है एंड इट्स अ फिनोमिनल मूव. ऑल सेड एंड डन निफ्टी में इट्स अ वेरी वेरी बिग मूव. लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी. सो अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी हैज ट्राइड ओपनिंग. आई टोल्ड यू ना ये कंफ्यूजन जोन है. अगर आपने कल का वीडियो सुना हो तो मैंने बोला था कि ये जो जोन है ना 51,400 टू 51,600 ये कंफ्यूजन जोन है और मैंने आपको क्या बोला था, एक कैंडल को क्लोज होना है अब 51,400. आज की डेट में भी वो नहीं हुआ है, ऊपर खुली है डेफिनेटली इन द कंफ्यूजन जोन बट वहां से नीचे आ गई बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी का स्टांस अभी भी नेगेटिव है बट एक इंडेक्स जो मैंने आपको बोला था अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए, राइट? अगर मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ इन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट. मैंने आपको बोला था कि मेरे फिन निफ्टी जो है इन सब में से ब्राइटेस्ट लग रही है. आज फिन निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देके नीचे आ गया बट फिन निफ्टी के स्टॉक्स ने they have given a phenomenal breakout. They have given a really really good breakout. चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो बजाज फिनसर्व हो, they have given really really a nice breakout. Have a look at it. Bajaj Finance, this is Bajaj Finserv, and have a look at Bajaj Finance, right? Beautiful bright move. I want to tell you Bharti Airtel, right? आपको याद है मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था और मैंने बोला था इस जगह पे कि भारती एयरटेल में एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है. तो 1527 से जाके इसने 1608 का हाई लगाया. अगर आपने मेरा वो वीडियो सुना था तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका ये सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को चाहिए. बिकॉज आपने देखा होगा ना मैं किसी का एक्सपोज करती हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, ना कोई मुझे सपोर्ट करता है, ना मैं किसी के साथ कोलैब करती हूँ, ना मैं कोई ब्रांड प्रमोट करती हूँ, ना मैं कोई स्टॉक्स प्रमोट करती हूँ. मैं केवल आप लोगों के साथ स्टडी करती हूँ, राइट? दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली डू. इफ आई हैव नो सच थिंग लाइक नो कोलैब, नो, आई मीन कई लोग सेंसेशनलाइज करते हैं, एक्सपोज करते हैं लोगों को और आप लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. उस तरह का मैं कुछ नहीं करती, मुझे कुछ करना भी नहीं है बिकॉज आई फील दिस आर ऑल फ्यूटाइल थिंग्स. इफ exposing someone cannot help you make money then it's of no use. मेरा मेरा मानना है कि मेरा काम से ना आपका फायदा होना चाहिए. ठीक है, जो लोग एक्सपोज करते हैं शायद वो आपको बिवेयर करते हैं और आपसे शायद कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं. बट स्टिल आई फील कि मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप लोग जितने भी मुझे देखते हो आपका पैसा बने, राइट? एंड हेंस माय फोकस is always to pick the good stocks which can help you make money. Like that's my sole objective and I don't want to deviate from that. Anyway, अब मुझे क्या लगता है, देखो, before we go on anywhere, let's talk about Nifty and understand कि निफ्टी में क्या हो रहा है. क्योंकि निफ्टी को अगर हम समझेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट उठा के देखते हो, निफ्टी जो है कंटिन्यूअसली वाज इन दिस रेंज, राइट? 25,200 टू 25,267. नाउ इतनी छोटी रेंज में मूव करना मतलब बायर्स एंड सेलर्स आर
ऑलमोस्ट इन द इक्वल स्ट्रेंथ। आप देखो बायर्स कहाँ पे एंटर करे, तो यहाँ पे एंटर करे, राइट 25,000 पे, और सेलर्स कहाँ पे, यहाँ पूरे टॉप पे सेलर्स ही बैठे हुए, मतलब इन्होंने इट डिडंट अलाउ निफ्टी टू गो अबव टुडेज हाई। तो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग वन हैज टू नोटिस कि बायर्स का एग्रेशन सेम है। जो बायर्स यहाँ से यहाँ ले गए थे, जिन बायर्स ने ये 270 पॉइंट्स का मूव किया है, इन सेलर्स का भी एग्रेशन उतना ही है। दे आर नॉट लेटिंग इट गो अप, राइट? तो क्रॉसिंग दिस बैरियर ऑफ 25,270 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर वो हो जाता है तो निफ्टी विल बी इन एन अप ट्रेंड। बट अगर मैं क्या बोलती हूँ कि निफ्टी जो है ना इज नॉट अ स्टैंड अलोन एंटिटी, इट्स मेड अप बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट? अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं, हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स परफॉर्म्ड, तो हमको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि निफ्टी में क्या हो सकता है। लाइक हैव अ लुक एट एयू बैंक, RVNL तो is not a part of it, but MCX beautiful breakout, MFSL, UPL यूनाइटेड फॉस्फोरस पास्ट बैरियर्स को ब्रेक कर रहा है, बलरामपुर चीनी ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है, बंधन बैंक राइट नीचे लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, मेट्रोपोलिस काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग टू ब्रेक द पास्ट बैरियर्स। अगर ये पास्ट बैरियर ब्रेक होगा और ट्रेंड लाइन को मेंटेन करा इसने, तो आपको डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ जरूर दिखाई देगा। ओबरॉय रियलिटी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखो ब्रेक कर रहा है। देन एल्केम में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ यहाँ पे कहीं पे, और ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हैज कम। लॉरस लैब, इंडस टावर, राइट? तो काफी स्टॉक्स में बढ़िया बढ़िया शानदार ब्रेकआउट्स आए हैं, उन्होंने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है। ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये भी है कि कई सारे स्टॉक्स ने अपने लो को ब्रेक करा है, जैसे आइडिया है और वोल्टास एग्जॉस्ट हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आई है, कैनफिन होम में प्रॉफिट बुकिंग आई है, मारिको में प्रॉफिट बुकिंग आई है, अदानी पावर तो इस डाउन ट्रेंड में है और वो कंटिन्यूस है, LTTS में प्रॉफिट बुकिंग आई है, बी सॉफ्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो कई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई, कई स्टॉक्स में फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हुए हैं और कईयों में फास्ट बैरियर्स ब्रेक हुए हैं। तो ओवरऑल जो है मार्केट में एक दुविधा है, एक कंफ्यूजन है, बट हम हमेशा दुविधा से दूर ही रहते हैं। हम सिंपल, हमारा एक ही लॉजिक है दैट वी आर ऑलवेज बुलिश, राइट? सिंपल लॉजिक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग बोलते हैं 12,000 चला जाएगा, 17,000 चला जाएगा, 18 चला जाएगा, आई डोंट नो दोस पीपल एट ऑल। मैं उनको पहचानती ही नहीं हूँ, बिकॉज मैं I solely believe in being bullish in India because I trust India, India's population, India's talent, India's youth. I completely trust and I believe it's going to take India to a different level. So keeping that in mind, मैं कभी भी bearish नहीं हूँ, right? हमेशा अगर market गिरेगा ना तो I'll stand out. I will not participate into it. I will wait for market to come to a support and from there I will create buy positions. तो अब दो स्टॉक्स जिनकी मैं बात करूंगी, पहला है चंबल फर्टिलाइजर। ये मैं लगातार आपको 2-3 दिन से चैनल पे देती हुई आ रही हूँ, और उसका रीजन बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। सिंपल सा रीजन यही है कि ये एक तो प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इवन ऊपर से आप देखेंगे तो देयर इज अ चैनल दैट इज फॉर्मिंग, ऊपर से भी एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है और नीचे से भी एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्राइस जो है ना धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली नैरो डाउन होता जा रहा है, और ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल, आप ये कैंडल देख रहे हो ना, ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, सॉरी नॉट लो, हाई। इसके ऊपर 530 के ऊपर हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 540। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और वो क्रॉस हो जाता है तो हमको 556 ये टारगेट आता है वो दिखाई दे जाएगा, और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो 570 का टारगेट आप इसमें ढूंढ सकते हैं, और 570 के बाद 600 के टारगेट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, बट दैट मे टेक सम टाइम, राइट? बट nevertheless, because fertilizer stocks, sugar stocks, and chemical sector stocks, these are in the movement right now, I would completely believe that sooner the target of 600 will be visible in Chambal fertilizer. उसके बाद जो सेकंड स्टॉक में बात करना चाहती हूँ वो है दीपक एनटीआर, राइट? दीपक एनटीआर इज आल्सो लुकिंग प्रॉमिसिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और उसमें क्या हुआ है कि ये स्टॉक भी अपनी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट? बहुत छोटी सी ट्रेंड लाइन है, उसको मेंटेन कर रहा है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं अबव 2933, और अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आपका कंपल्सरी एग्जिट है। यू विल हैव टू डे क्लोजिंग बेसिस, मतलब डे हैज टू बी क्लोज्ड एंड ऑफ द डे। अगर एंड ऑफ द डे बाउंस कर जाता है, नथिंग लाइक इट, बट अगर
इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज होता है, ये स्टॉक क्लोज होता है, आपको कंपलसरी एग्जिट करना है। आपके टारगेट्स इस स्टॉक में रहने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें एंट्री लेंगे 2933 पे, तो पहला टारगेट आपका 3000 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है इसमें 3000 का, दूसरा टारगेट इसमें आपका रहेगा 3050 का, और तीसरा टारगेट इसमें रहेगा 3100 का। और 3100 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट समहाउ इफ दैट इज क्रॉस देन 3150 ये टारगेट भी आपको देखने मिल सकता है। और अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो फिर तो अप ट्रेंड में आ जाएगा ये स्टॉक। 3200, 3300, 3400, 3500 ये सारे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा कम से कम 1 से 2 महीने का। तो ये दो स्टॉक मैं अभी आपको दे रही हूँ, चंबल फर्टिलाइजर एंड दीपक एनटीआर। बट अगर आपको इस तरह की रनिंग कमेंट्री अच्छी लगती है अबाउट द मार्केट एंड इफ यू मेड मनी इन द पास्ट फ्रॉम ऑल माय स्टॉक्स दैट आई गिव यू, अभी मैंने जो कैश का वीडियो बनाया था उसमें भी हर एक स्टॉक में जो मैंने बात की थी दी ब्रेकआउट दिया। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिर जाते हैं, उनमें आपको स्टॉप लॉस को ऑनर करना है और एग्जिट करना है, सिंपल। या वेट करो, sooner or later they will become positive because none of them is bad quality stock. So with this I'll be signing off. दीपक एनटीआर को ध्यान में रखिए, 2935 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। एवरी टाइम इट फॉल्स ऑन द ट्रेंड लाइन यू हैव टू वेट, यू कैन एक्यूमुलेट मोर। अगर क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे हो जाती है तो आपको कंपल्सरी एग्जिट करना पड़ेगा। और लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसका 2820 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स आपको 3000, 3050, 3100 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे जाएंगे। बट अगर पूरे लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करता है तो 3500 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। This I'll be signing off. Take care and write a comment, like, share and subscribe. Probably with your effort, this video might reach to someone who's been making losses on the market. That support from you is definitely needed. Bye bye. Take care and enjoy your weekend with your family. You have to give full attention to the females in your family, which could be your mother, your wife, your daughter, your sister. Please pay respect to them and help them in doing the daily chores. Bye bye. Take care.